बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के प्रोग्राम टाइम टू टॉक के साथ आपका मेज़बान शौकत हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपने प्रोग्राम देखा होगा, कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट्स का एक एहतजाज है, हमने आपको देखा है वो प्रोग्राम अभी तक लिब्रा न्यूज़ पे आप देख रहे हैं, जिसमें वहाँ एहतजाज किया गया कि जो कॉलेज की बिल्डिंग है, जो कॉलेज का हिस्सा है, वो यूनिवर्सिटी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस है। यूनिवर्सिटी के हवाले से दीगर शिकायत भी वहाँ पर की गई। वो प्रोग्राम नाज़रीन आप हमारे ही चैनल पर देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के बाद और इस प्रोटेस्ट के बाद वहीं पर एक माज़ीन के साथ गर्ल्स कॉलेज की जो इंतज़ामिया उसकी एक मीटिंग भी होती है, स्टाफ और जो मैनेजमेंट है उनकी एक मीटिंग हुई, जिसमें इस मसले को उठाया गया, इस इशू को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया। और उसके बाद जो दिलचस्प सूरत-हाल पैदा हुई नाज़रीन, आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है आज के दिन। उस वक्त आज चूँकि जो वीमेन यूनिवर्सिटी के तर्जमान हैं उनकी तरफ से तमाम साफ़ियों को वहाँ पे इनवाइट किया गया था यूनिवर्सिटी में, कि वो इस पे बात करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि असल सिचुएशन क्या है और क्या कहानी है। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो जो सिचुएशन वहाँ पे थी वो उससे थोड़ी और मुख्तलिफ इस लिहाज से थी कि वह वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री की तालिबात हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट वहाँ पे सामने आया। वो जो वीसी के पीआरओ उनके दफ्तर के बाहर वहाँ पे जमा हो गई और उनका एहतजाज ये था कि उनके जो टीचर हैं वो वापस लाए जाएँ और उनकी चूँकि क्लासेस नहीं हो रही हैं 3 माह से, उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनकी तरफ से बड़ा उनका लॉस हो रहा है और इंतज़ामिया इस पे नोटिस ले। और वो वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बड़ी दिलचस्प भी बन गई और बहुत अजीब बन गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की। यहाँ पे नाजरीन हम आपको उनकी जो नारेबाजी थी, जो उनकी उस वक्त जो उनके जो मुतालबात थे, जिस तरह वो बात कर रही थी, जिस अंदाज में वो नारे लगा रही थी, नाजरीन यहाँ पर हम आपको वो दिखा देते हैं। कोई एक बात कर लें आपने। नाज़रीन, इस दौरान उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जो साफ़ी थे वो भी दफ्तर के अंदर थे और जो दीगर जो यूनिवर्सिटी का अमला था, जिसमें जो पीआरओ के साथ जो यूनिवर्सिटी के अहम ओहदेदारान थे वहाँ पे बैठे हुए थे, उनको वहाँ पे यरमाल बना दिया गया। दरवाजे पे बार बार हाथ मारे गए। इवन के जो खिड़कियाँ थीं वो उन पर शीशे की खिड़कियाँ जो थीं वो तोड़ दी गई और कुछ बच्चियों के हाथ भी ज़ख्मी हुए और बहुत ज़्यादा इश्तिहाल जो है वो उन बच्चियों की तरफ से देखने का आया। जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने इंतज़ामिया से भी रब्ता किया, उन्होंने पुलिस से भी रब्ता किया। पुलिस की, चूँकि यहाँ पे ख़वातीन की पुलिस की तादाद बहुत कम थी, तो पुलिस आई तो ज़रूर, लेकिन पुलिस मौके पे कोई कार्रवाई जो है वो न कर सकी। तालिबात ने धरना, वो जो जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक वो धरना जो है वो जारी है, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट जारी है। तालिबात ने इस मौके पे जो बातें कही वो ज़रा यहाँ नाज़रीन हम आपको दिखा देते हैं। अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते थे, हमने उनसे कहा वो बैठ के हमसे बात करें, हमारे मुताबिक को पूरा करें, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमारा मुताबिक उन्होंने पूरा नहीं किया। इस वजह से आज हमें ये स्टेप उठाना पड़ा और हम लोग जो है तो आज
और इसके अलावा एक और बात, केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन बायोकेम में 22 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में सिर्फ एमफिल सेकंड सेमेस्टर में 22 स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री की हैं, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री का कोई भी डॉक्टर अभी तक नहीं है। उसके अलावा जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो टीचर हमें करवा रहे थे, सिर्फ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर इमाद फिजिकल केमिस्ट्री के थे। उनको भी जो पेपर स्टार्ट होने से 2 दिन पहले उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अब हमें ये बताएंगे हमारे वो पेपर्स कौन लेगा, हमारे वो पेपर्स मार्क कौन करेगा, हमें आगे रिसर्च कौन करवाएगा। रिसर्च कौन करवाएगा? हमारे एक ही तो टीचर है डॉक्टर कुमार, एक हमारी सिर्फ मैम है, सर भी चले गए, हमें कौन पढ़ाएगा? हमें ये बताएंगे उनको क्यों निकाला गया, कोई रीजन होता है ना, कोई वजह होती है कि उनको अगर निकालना था, उसने खत्म करना था, एट द एंड सेमेस्टर के एंड पे उनको निकालते हमारा कोर्स आधा अधूरा छोड़ के चले गए। अब पिछले 4 महीनों से हमें यही बात कही जा रही है कि आज नहीं कल आपका मसला हल होगा। हमने थ्रू पैटर्न सारा कुछ किया। नाजरीन, इसी दौरान जब वो यूनिवर्सिटी के जो पीआरओ हैं जनाब तर्जमान हैं इमरान बशीर साहब ने, उन्होंने साफ़ी से गुफ्तगू करने की कोशिश की। गो के शोर की वजह से उनकी पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो गुफ्तगू वहाँ पे हुई नाजरीन, वो गुफ्तगू भी हम आपके लिए प्रोग्राम टाइम टू टॉक में इस वक्त पेश कर रहे हैं। अगर कोई मसला था ये हमें एतमाद में लेकर हमारे पास आते, अब ये आए रोज यूनिवर्सिटी साथ ही बंद होनी चाहिए। हमें बताएं अगर कहीं हम गलत कर रहे हैं सर, ये आप MOU में ये लिखा हुआ है कि ये कॉलेज की प्रॉपर्टी होगी, ये मल्टीपर्पज हॉल 15 साल की जगह है। ये हाल आप देखें तो आपने इस्तेमाल आएंगे यहाँ पे 10 करोड़ रुपए का एक मल्टीपर्पज हॉल बन रहा है, वो कॉलेज की प्रॉपर्टी होगा। ये कह रहे हैं हम नहीं बनने देंगे। तो हॉस्टल की ये बात कर रहे हैं कि हॉस्टल में हमें स्टूडेंट को एडजस्ट नहीं किया जा रहा। एक स्टूडेंट इनकी आई हमारे पास, वो हमारे यहाँ कॉलेज की स्टूडेंट हॉस्टल में एक स्टूडेंट है वो एडजस्ट है यहाँ पे, उसको हमने अकोमोडेट किया। हमने इनको हमेशा कहा कि आप आए हमारे साथ बैठें, हम मिलजुल के, ये दोनों स्टेट के इदारे, लोगों के इदारे, ये कॉलेज की बच्चियाँ जो है ये कल यूनिवर्सिटी से इंफील करेंगे कि ये इनका मुस्तकबिल है। अब देखें 2 दिन पहले वहाँ पे एक साजिश, और आज ये आपके सामने है। इन बच्चों का एहतजाज मुझे बताएं कि जुमे को इनका एक्सटेंशन आर्डर जारी हुए, जिनके लिए एहतजाज कर रही हैं, जुमे को जारी हो गए थे सारे, और आज इस एहतजाज का कोई जवाब बनता है। और फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पे पार्किंग, आपने देखा कोई पार्किंग, आप गाड़ियाँ नजर आई यहाँ पे कोई आपको? ये कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में मट्टी ली गई। हमारे पास CCTV कैमरे, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। 3 बजे हमारे लोग आए, उन्होंने यहाँ से सैम्पलिंग के लिए जो सॉइल टेस्ट के लिए मट्टी लेनी थी, मुझे एक बात है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, वो मट्टी ली, और पहले 3 दिन तक ये प्रिंसिपल साहिबा ने मट्टी नहीं यहाँ से उठाने दी कि नहीं, क्यों नहीं उठाने दी? ये सेक्रेटरी तालीम ये कह रहा है साहब को मैंने डायरेक्शन दे दी, कौन आपको रोक रहा है? ये यहाँ से ये कह रहे हैं हमें एतमाद नहीं लिया गया। मुझे एक बात बताएं, यानी कि ये यूनिवर्सिटी के खिलाफ साजिश है ना? तो ये पहले एजुकेशन कॉलेज में ये कहा गया यहाँ से निकले, अब कहा जा रहा है कि यहाँ से निकले, हम यहाँ से निकल जाते हैं सर। ये नोटिफिकेशन ठीक है, पहली बात है, ये पहला ये है ना नोटिफिकेशन, ये 2012 का है, ये निजामत से जारी हुआ था सर। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये दूसरा जो लैंड के 3 लैंड के साथ जारी हुआ था, ये जारी हुआ है 2018 में, 2018 में जारी। आपका आप काइंडली मुझे आपका ये इशू नहीं है ना, मैं आप काइंडली थोड़ा सा बताएंगे क्या आपका इशू है? तो सर यार इसको देखिए, आप ये देखें, और तो सर ये दूसरा नोटिफिकेशन ये 17 अप्रैल 2018 को जारी हुआ। सर ये दूसरा नोटिफिकेशन ये सर्विसेज से जारी हुआ है, सर्विसेज। अब क्लेम हम करें, और ये आपको पता है एक हाई प्रोफाइल मीटिंग, एक हाई प्रोफाइल कमेटी बन चुकी है। फारूक अदर साहब यहाँ पे आए थे, मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस हुई थी। नजीब नकी साहब उसके चेयरमैन हैं, मीर अकबर साहब हैं, मुश्ताक बिनाज साहब हैं, चौधरी अजीज साहब हैं। उन्होंने इस पर वर्क किया, सजेशन दी है कि इसका क्या हाल है, वो बहुत जल्द आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। हम तो ये चाहते हैं कि देखें 5 साल से यूनिवर्सिटी और कॉलेज
कोई प्रॉब्लम आपको नजर आया? स्मूथली निज़ाम चल रहा था ना, अचानक क्या हो गया यहाँ पे कि, और हमारे पास 20% यहाँ पे बिल्डिंग है, हमारे पास 6 रूम्स हैं, क्लास रूम्स हैं हमारे पास, बाकी सारा तो कॉलेज के पास है। और ये हमसे क्लेम कर रहे हैं कि ये पूरी बिल्डिंग पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। यार मुझे बात, हम तो एक प्रॉपर नोटिफिकेशन की बुनियाद पे यहाँ बैठे हैं। अगर और एक बात और मैं आपको बताऊँ कि ये 2 नोटिफिकेशन जो है 2 जगहों के, एक गर्ल्स कॉलेज और एजुकेशन कॉलेज, इसकी बुनियाद पे आपकी यूनिवर्सिटी को एनओसी मिली थी। अगर ये डी नोटिफाई हो जाए तो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग ही खत्म हो जाएगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि इन 2 की बुनियाद पे आपको एनओसी मिली थी या किसी ने दी थी। अब अगर ये हमें देखें ना, अगर लोगों आप डिसाइड करें, लोगों ने ये डिसीजन करना है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो बंद कर दे यूनिवर्सिटी को। वाइस चांसलर का यही कसूर है कि इसको अपना घर समझ के मेहनत की तस्वीर ये मिल रहा है कि कोई किसी को नौकरी नहीं मिली वो साजिश कर रहा है, किसी को एडमिशन नहीं मिला उसके भाषण साजिश कर रहा है। यानी लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए, सियासी मकासद के लिए इस इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आए रोज़ आप देखें यानी ऐसे लोग जिनको NTS का मतलब नहीं पता है, किसी का मतलब नहीं पता, यूनिवर्सिटी के सामने से कभी नहीं गुजरे, वो यूनिवर्सिटी पे तनकीद और वो वाइस चांसलर पे बेवजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कोई खुद बनती है? अगर किसी का कोई इशू है वो आए हमारे पास आके, हम उससे सेटिस्फाई ना कर सके वो आगे पूछें हमसे, कम अज़ कम इदारे को तो ना बदनाम करें। इदारे के खिलाफ तो यानी बहुत हो चुका है ये। अब हम स्टैंड लेंगे। अब आपके सामने ये देखें, ये साजिश नहीं और क्या कि एक दिन पहले गर्ल्स कॉलेज की बच्चों ने एहतजाज किया, उनका एहतजाज बिल्कुल बेबुनियाद था। और आए रोज़ ये गर्ल्स कॉलेज के टीचर्स हमारी स्टूडेंट को यहाँ ना बैठे, यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ से उठे। इनका देखें ये क्या मेंटल अप्रोच है कि आप स्टूडेंट को तंग कर रही हैं, उनके साथ जंग कर रही हैं। 2 दिन पहले कॉलेज में एहतजाज हुआ, आज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट को इस्तेमाल किया गया और इनका मौक़िफ़ आपके सामने है। टीचर के कौन आपके ख्याल में कौन इस्तेमाल कर रहा है इनको? सर आपके सामने एक जो कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन पहले गर्ल्स कॉलेज के अंदर, ये यूनिवर्सिटी की है, लेकिन इनका मौक़िफ़ जो यूनिवर्सिटी की है, इनका मौक़िफ़ जो है वो जुमे को एक्सटेंशन आर्डर जारी हो चुके थे। अब 2 दिन पहले जो गर्ल्स कॉलेज के अंदर मीटिंग हुई, मुझे एक बात है, ये भी वो हमारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ हुई। अब देखें उस मीटिंग में कौन लोग बुलाए गए, आप इंसाफ करें। 2-3 लोगों को छोड़ के ऐसे लोग थे जो पहले दिन से यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जाती मकासद और सियासी मकासद के लिए, ये इशूज़ को सस्ती शोहरत के लिए वो सब काम कर रहे हैं। और उनमें उनको बुला के यहाँ पे एक साजिश तैयार की गई। मुझे बताएं कि आज का एहतजाज जो आप समझते हैं वो भी किसी इसी तरह मैं यही समझता हूँ कि देखें इनका मौक़िफ़, ये हमारी स्टूडेंट है, हम इनके लिए यानी हर वक्त इनके साथ ये मैं इनके एहतजाज का मैं तायद करता हूँ। ये राइट पे ये बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो ये एहतजाज कर रही, इनकी डिमांड जुमे को पूरी हो गई थी। अगर ना पूरी हुई होती तो मैं भी इनके साथ एहतजाज में खड़ा होता। अभी आपको अभी नोटिफिकेशन दिखाएंगे, अभी बैठे ना, ये इसके बाद आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे, तो है या नहीं है, आपको नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा। अब देखें ये सारी चीज़ें आपके सामने। और अगर यूनिवर्सिटी अगर कॉलेज वाले अगर वो उनकी नीयत सही थी, अगर वो कोई बेहतर कोई इकदाम उठाना चाहते थे, बेहतरी करना चाहते थे, तो वो हमें भी इन्फॉर्म करते। उस मीटिंग में किसी यूनिवर्सिटी के किसी इंतजामी किसी शख्स को, मुझे या रजिस्ट्रार साहब को, किसी को बुला ले तो यार हमारा मौक़िफ़ भी सुन लेते। एक तरफा वहाँ पे एक मीटिंग की गई। मुझे बताएं क्या वो जो मीटिंग में वो लोग थे, क्या वो स्टेक होल्डर थे, पूरे बाग की नुमाइंदगी करते थे? क्या वो अगर 2 सियासी जमातों को बुलाया गया, बाकी को क्यों नहीं बुलाया गया? बाकी सिविल सोसाइटी के लोगों को, अपनी फेवर के लोगों को बुला के ये कहा गया कि हम यहाँ पे तामीर नहीं करने देंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें कोई शौक नहीं, ठीक है हम नहीं करेंगे तामीर, हम लिख देंगे किसी को यहाँ पे। इसको नुकसान किसका होगा? बाग का है, बाग के लोगों का है, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल है। अभी यूनिवर्सिटी के खिलाफ अभी हम किसी से क्या गिला करें? हमारी स्टूडेंट खुद उठ के साजिश का हिस्सा बन रही हैं। इनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या साजिशें तैयार हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, और ये उनके और हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये कोई यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये MOU में लिखा हुआ है कि ये कॉलेज की प्रॉपर्टी होगी। यूनिवर्सिटी इसको जब तक यहाँ पे यूज़ करेगी। हमारी 3 जगहों पे लैंड का चल रहा है, वो जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी बिल्डिंग बन जाएगी। ये तो कॉलेज की प्रॉपर्टी है, कॉलेज की हैंड ओवर हो जाएगी। हम इनको ये सारी ज़िंदगी नहीं कॉलेज बना सकता। यहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है, हॉस्टल बन रहा है, लैब बन रही है, मेडिकल सेंटर बन रहा है, एक कैफेटेरिया बन रहा है। और ये हम ये देखें, ये नोटिफिकेशन हमारे पास है, गवर्नमेंट के साथ है। यानी इस अब
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ नोटिफिकेशन है, सेक्रेटरी एजुकेशन की अप्रूवल से ये हो रहा है, और फिर हमें ये कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी काबज होगी, यूनिवर्सिटी ने कब्जा कर दिया। मुझे बताएं, हमको इंडिया से आए हुए यूनिवर्सिटी मोदी ने दी हुई है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? पहले दिन से यूनिवर्सिटी इनको हजम नहीं हो रही, ये और ये सर इनका इशू ये, मेरी बात आप काइंडली सुनेंगे। मैं आपके मौक़िफ़ की तायद कर रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं पहले कहा अगर आपके साथ कहीं ज्यादती हो रही हुई या होगी तो सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपकी वजह से ये यूनिवर्सिटी है, आप हैं तो मैं भी सीट पे बैठा हूँ। हम मेरी बात मेरी बात सुनेंगे। एहतियात कर लिया ना आपने, एहतियात बात सुनने का हौसला भी रखा। आप पढ़ी लिखी हैं, आप एमफिल और मास्टर की स्टूडेंट हैं, और आपसे मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं रखा था। आपका तरीका ये होगा मजहब लोगों का, शाइस्ता लोगों का, ये तरीका नहीं होता पढ़े लिखे लोगों का, जिस तरह आप बात कर रही हैं। अब आपकी डिमांड, आपने जो करना था आपने कर लिया। अब आपकी जो डिमांड थी वो जुमे को हमने वो एक्सटेंशन ऑर्डर जारी कर दिया था, और अब मेरी बात सुनो, और ये जुमे को हमने जारी कर दिया था। हम इनको, और एक और बात हम आपको वो नोटिफिकेशन ऑर्डर इनको नहीं दिखाएंगे, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, और इनके खिलाफ जिन्होंने तोड़ फोड़ की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये और जो लड़कियां तोड़ फोड़े मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग की जाएंगी, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, जो मर्जी करने जाएं। ये कोई मजाक नहीं है कि आप इस तरह आके तो इदारों में हमला करें, ये इतनी कमजोर बात नहीं है। आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। वहाँ पे तालिबात जब हम दोबारा दफ्तर से बाहर आए तो तालिबात ने फिर अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। तालिबात ने फिर अपने वहाँ पे जो है वो मुतालबात गिनवाने शुरू कर दिए। तालिबात ने क्या कहा नाजरीन ज़रा ये भी देख लीजिए। वापस लाया जाए उनको 2 माह के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि जब हमारे एडमिशन हुए थे तो तब इन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि आपके टीचर्स होंगे या नहीं होंगे। मतलब टीचर्स नहीं थे तो उन्होंने हमारे एडमिशन ही नहीं करने थे। हम लोगों ने यहाँ पे फीसेस किस सब्जेक्ट के? केमिस्ट्री की बात करें, हम सारे यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के लिए आए थे, क्योंकि हमारा 2 माह सेमेस्टर लेट हुआ, उसके बाद भी हमारे कोई यहाँ पे हालत नहीं है, कोई टीचर्स का नहीं है, और हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन करनी है। हमारे स्पेशलाइजेशन के एक ही टीचर है, डॉक्टर इमाद को उन्होंने निकाल दिया। वो किस बेस पे निकाला हमें बताएं। अगर इन्होंने निकालना था, इन्होंने हमारे एडमिशन नहीं करते थे। इतने दूर से स्टूडेंट्स आए, मुजफ्फराबाद, हवेली और पता नहीं कितने जिले से स्टूडेंट्स आए थे, और विमेन यूनिवर्सिटी नाम सुनके, सिर्फ नाम सुनके। अच्छा ये बताएंगी, आप ये बताएंगी कि चले एहतजाज आपका हक है, लेकिन ये जो आपने तोड़ फोड़ की है, तोड़ हमें कोई, वो लोग अंदर बैठे बात कर रहे हैं मीडिया से। नहीं, पहले आपने देखा, पहले आपने मीडिया वालों को भी बंद किया, मीडिया वालों को भी यरमाल बनाया आपने साथ में। अच्छा मेरा ठीक है, आपकी बात ठीक है। हमारा एक उन्होंने ये कहा कि आपको यूनिवर्सिटी से निकालेंगे। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जितने लोग जिस हमारी फीसेस देते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे, हम लोग कोई फ्री में नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहाँ पे फीसेस देते हैं। हमारी हमारा अच्छा ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास कितने अरसे से नहीं हो रही है? हमारी केमिस्ट्री की क्लास 3 महीने से हमारे पेपर्स जो हो रहे हैं वो सर ने लेने थे। सर हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हमारे सब टीचर्स को वापस लेके आए, हमारी यही डिमांड है। और हमारी पिछले 7 साल से वो बगैर पे के यहाँ पे हमें पढ़ा रहे हैं। इनका ऐसा बिहेवियर है, हमारे टीचर्स को पे भी नहीं मिली। अच्छा ये बताएं कि क्या आपके इस एहतजाज के पीछे कोई सियासी कुव्वत शामिल है? अच्छा आप मेरी बात सुनिए, हम लोग एक बात करें अपनी हम लोग स्टूडेंट्स से, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमें कुछ पता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे अच्छा ये एक बात बताएं कि इंतजामिया वाले ये बात कह रहे हैं, नहीं वो ये कह रहे हैं, इंतजामिया वाले ये बात कह रहे हैं कि ये जो है इसकी एक्सटेंशन हो गई है टीचर की। अच्छा एक बात बताएं, ये जो एक्सटेंशन वो दिखा रहे हैं, वो एक नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, वो 2 मंथ की है।
करने के बाद हमें ये कहा जाता है आप सब्जेक्ट स्विच करो। क्या करो? सब्जेक्ट स्विच करो, सब्जेक्ट चेंज कर दो। सर अगर हम लोग रिसर्च में आके कैसे अपने सब्जेक्ट चेंज करें? और ये बिल्कुल झूठ बोल रहे, कोई हमारे टीचर्स की एक्सटेंशन नहीं हुई है। ये अभी हमें एक्सटेंशन दी है। फ्राइडे को के पास आए थे, एक्सटेंशन तब तक नहीं समझ खुद से निकाला। हमारे टीचर्स को एक्सटेंशन देते भी हो तो एक माह की एक्सटेंशन देते हैं। आप मुझे बताएं एक माह में हम कितना पढ़ेंगे उन टीचर से? और हमारे आखिर उन टीचर्स की भी कोई सर्टिफिकेट जाएगी, वो पीएचडी डॉक्टर्स और वो एक माह की एक्सटेंशन ले रहे हैं। आप उनकी भी हमारे खुद इज्जत है। 7 महीने से हमारे टीचर्स को पे नहीं दे रही है और हमसे पैसे इन्होंने अपने टीचर्स हमें सिर्फ 2 माह की एक्सटेंशन एक्सटेंशन देंगे तो हमारे टीचर्स को 1 साल की एक्सटेंशन जी एक साल ऊपर से मीडिया के सामने हमें धमकियां दी जा रही है। यूनिवर्सिटी से निकालेंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। ये टीचर को पे भी नहीं दी जा रही। तो धमकी मैंने लिख लिया, धमकी हमने तौर पर हम स्ट्राइक यहाँ पे डिसिप्लिन आप लोगों ने बात सुनी। इसमें ये बताएं, इसमें आपके नजदीक कौन जिम्मेदार है? जो मैन आपने अपने वीसी से बात की है। आपने जो एहतजाज किया पहले आपने इनको इत्तला दी थी? आपने इत्तला दी थी? सर छुट्टियों से पहले हमने इनसे बात की, हम स्ट्राइक करने वाले थे। ठीक है, हमने इनसे बात की, हम स्ट्राइक कर रहे थे, हमें मना कर दिया। हमारे एजेंडा पे इशफाक से हमें मना किया नहीं। आपके साथ कोई मुज़ाकरात किसी ने नहीं करने की कोशिश की? फिर आज आपको कौन से सर ने अलाउ किया? हमें ये कहा कि आप स्पेशलाइजेशन आज आपको कौन से सर ने अलाउ किया कि आप करें? अगर इन्होंने हमें ये बात की कि आप स्पेशलाइजेशन किसी और चीज में करें, अगर हमें स्पेशलाइजेशन किसी और चीज में करनी होती तो हम लोग उर्दू या इंग्लिश रख देते ना। हम केमिस्ट्री में क्यों आए? हमने केमिस्ट्री इसीलिए चूज की क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये पढ़ना था और ये हमें ये चीज कही जा रही है। और इन्होंने हमें ये बात बोली कि आप अभी आप स्ट्राइक ना करें, जब आप छुट्टियों के बाद आएंगे आपके नेक्स्ट आपका क्या लायामुल होगा? नेक्स्ट यही होगा कि हम वापस नहीं बुलाया जाता। आपके ड्यूरेशन क्या आपकी? अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये अनलिमिटेड रहेगी। हम यहाँ पे जब तक हमारे टीचर्स 2 दिन है ना, हमारे टीचर्स आएंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी का टाइम तो अब खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद नाजरीन हमने जो तर्जुमान विमेन यूनिवर्सिटी हैं जनाब इमरान साहब, उनसे फिर दोबारा ये सवाल किया कि जो कॉलेज के हवाले से आपका इशू है उस पे आप क्या कहते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी के जो तालबात के मुतालबात हैं इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो जो गुफ्तगू इमरान साहब ने की नाजरीन वो आपके लिए पेश खिदमत है। मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो अभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये प्रोटेस्ट टोटली बेसलेस है। क्योंकि इनकी डिमांड जो है कि 3 जो इनके टीचर्स हैं केमिस्ट्री के, उनकी एक्सटेंशन की जाए। तो ये एक्सटेंशन ऑर्डर जुमे को जारी हो चुका है, रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी हुआ और रेलेवेंट डिपार्टमेंट में सर्कुलेट भी हो चुका है। अब आप मुझे ये बात बताएं कि क्या हम स्टूडेंट को जाके वो एक्सटेंशन ऑर्डर दें? हमने तो डिपार्टमेंट को जारी करना है। और ये एक्सटेंशन ऑर्डर जो इनका एहतजाज है, जो डिमांड है, ये जुमे को हमने कर दिया था। और दूसरा ये है कि ये इंतज़ामी अमूर है, ये यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना है, यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लेना है। ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ये पॉलिसी बनानी है कि किसको एक्सटेंशन देनी है, किसको नहीं दे। अगर फ़र्ज़ किया हम नहीं दे रहे तो उसका मुतबादिल हम इनको देंगे। दूसरी बात यह कि इनका कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है, कल से इनकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि इस प्रोटेस्ट का जवाज़ क्या। एक तो इनकी क्लासेस का हर्ज नहीं हो रहा था क्योंकि कल से इनके पेपर स्टार्ट हो उनका कहना है कि 3 माह से हमारी नहीं ऐसी कोई, देखें 3 माह से नहीं था तो ये इनसे पूछें कि आपने इतना सा एहतजाज, कोई इनकी एप्लीकेशन आई हो। ये टोटल बेसलेस इल्ज़ामात है इनके। 3 ये आप खुद सोचें कि ये 3 माह से अगर उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही तो वो यहाँ पे कैसे हैं, वो कैसे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ये बाकी ये कि कुछ
रूल्स रेगुलेशन या इंतज़ामी उमूर होते हैं जिनमें हमें कुछ मसाइल होते हैं, वो हम ज़ाहिर स्टूडेंट के साथ तो डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी इनके प्रॉपर टीचर मौजूद हैं और वो इनको पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो इशू आज ये रेज़ कर रही हैं, ये इशू सॉर्ट आउट हो चुका है। बाकी ये कि अब आपके सामने है जिस तरह से एहतजाज किया गया, जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, कोई अगर इनके एहतजाज क्या करेगी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया इस हवाले से? इससे सख्त एक्शन लेंगे हम। हम इसकी पूरी की तहकीक करेंगे। जिन स्टूडेंट ने ये तोड़ फोड़ किया उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट किया जाएगा। और जो टीचर इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ। आप समझते हैं कि कुछ टीचर इन्वॉल्व हैं? डेफिनेटली हैं, टीचर भी हैं, बाकी जो लोग भी यूनिवर्सिटी के अंदर से भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो जीरो टॉलरेंस होगी। इस इन्वॉल्वमेंट की वजह क्या हो सकती है? इस इन्वॉल्व देखें, मुझे तो जो एक चीज़ लग रही है कि 2 दिन पहले आपके गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पे एक मीटिंग हुई, गर्ल्स कॉलेज पोस्ट गर्ल्स कॉलेज बाग में। उसमें जिन लोगों को बुलाया गया, जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, वो आपके सामने है। मुझे ये बात बताएं कि वो जो इश्यूज़ वहाँ पे रेज़ किए गए कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे काबिज़ है, यूनिवर्सिटी ने कब्ज़ा किया हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया, प्रोजेक्ट के हवाले से बात की। हमारे पास NOC मौजूद है, हमारे पास नोटिफिकेशन मौजूद है, हमारे पास MOU मौजूद है जो सर्विसेज से या एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ है। अब ये सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ कर रहे हैं। अब वो वहाँ पे उन लोगों को गर्ल्स कॉलेज के अंदर 2 दिन पहले, उससे 1 हफ्ता पहले भी एक एहतजाज हुआ गर्ल्स कॉलेज के अंदर, उसके बाद परसों यहाँ पे एक मीटिंग हुई, हफ्ते को हमारी छुट्टी थी। बेहतर ये होता कि हमें भी इन्फॉर्म किया जाता, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी बुलाया जाता उस मीटिंग में और हमारा मौक़िफ़ भी लिया जाता, हमसे भी पूछा जाता, हमें बताया जाता कि हम कहाँ पे ज़्यादती कर रहे हैं। अब जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई उसमें जो 2-3 लोगों को छोड़ के 2 से 3 लोग हैं, उनका मैं नहीं कह रहा, बाकी तमाम लोग जो हैं पहले दिन से अपने ज़ाती, सियासी और अपनी अना के लिए और अपने मफादात के लिए वो इस यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं। उन्होंने पहले दिन से इस यूनिवर्सिटी को तस्लीम ही नहीं किया। और ये भी देख लें कि उनकी बच्चियां कहाँ पढ़ रही हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। उनका मसला नहीं है ये यूनिवर्सिटी, वो साहिब इस्तेदाद लोग हैं, वो अपनी बच्चियों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा सकते हैं। उनके बच्चे मेडिकल कॉलेजों में पता करें पढ़ रहे हैं। उनको ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए क्योंकि ये गरीब का मसला है। ये उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि एक रेडी वाला, एक मजदूर की बेटी यहाँ से MPhil और PhD क्यों कर रही है। अब ऐसे लोग बैठ के यूनिवर्सिटी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताएं, कह रहे हैं ये हाल आपके, इसको हम नहीं डिमोलिश करने देंगे, इसकी जगह आपको मल्टीपर्पज़ बेहतरीन किस्म का 8-10 करोड़ मालियत का हाल बना के दिया जा रहा है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगी सर, वो MOU में ये लिखा हुआ है कि ये कॉलेज की प्रॉपर्टी होगी। यूनिवर्सिटी जब तक यहाँ पे है उसको यूज़ करेगी, उसके बाद ये कॉलेज की प्रॉपर्टी होगी। ये हॉल बन रहा है, कैफेटेरिया बन रहा है, हॉस्टल बन रहा है, मेडिकल सेंटर बन रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगी, MOU में ये लिखा हुआ है, मेंशन है कि ये यूनिवर्सिटी जब जाएगी ये कॉलेज की प्रॉपर्टी होगी। अब ये स्टेट के इदारे हैं, स्टेट को डिसाइड करने दें कौन कहाँ पे होगा, क्या करेगा। हमें कोई एतराज़ है, हमें यहाँ से निकाल दें, हम चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपकी बेस करती है ये जो 2 बिल्डिंग्स है, एक एजुकेशन कॉलेज, एक कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज मौजूद है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, इनकी बेस पे आपको NOC जारी की थी HEC ने। अगर ये दोनों NOCs कैंसिल हो जाती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। प्राइवेट इदारों में यूनिवर्सिटीज़ नहीं चलती। ये 2 इदारों की बुनियाद पे मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिखाए थे। ये 2 इदारे जो हैं, कॉलेज ऑफ एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज, इसके नोटिफिकेशन जो हुए थे सर्विस, पहले निज़ामत से हुए फिर सर्विसेज से हुए, इनकी बुनियाद पे NOC जारी है। अगर ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का काम है ना, ये अगर कॉलेज वालों को एतराज़ है तो ये तहरीक करें, इसको डी नोटिफाई करवा दें। एजुकेशन कॉलेज में भी हमारा इसी तरह का इशू चल रहा है, डी नोटिफाई करवा दें। ये अगर दोनों डी नोटिफाई हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। अगर ये ठीक है, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते, 42 करोड़ रुपये का नुकसान किसका होगा? बाग का होगा, बाग के लोगों का होगा, और ये इदारे का नुकसान है, कॉलेज का नुकसान, ये कॉलेज की प्रॉपर्टी बन रही है। मैं ये आपको क्लियर करता चलूँ कि ये चंद लोग बैठ के पे आपको तजवीज़ क्या देंगे? तजवीज़ में मैं यही दे रहा हूँ कि अगर पहली बात तो ये कि एक हाई प्रोफाइल कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब राजा फारूक अदर साहब यहाँ बाग तशरीफ़ लाए थे यूनिवर्सिटी में जब, तो हमने ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी थी कि ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉलेजेस के ये स्पेस के इशूज़ हैं, तो हम ऑलरेडी बाहर मंथली 15 लाख तक तो रेंट पे कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके सरबराह हैं नजीब नकी साहब, उसमें बाकी मेंबर में मेरे अकबर साहब हैं, मुश्ताक बिनाज साहब हैं, चौधरी अजीज़ साहब हैं,
और ये 3-4 लोग हैं, इन्होंने फिर आगे एक सब कमेटी तश्कील दी थी, वो आके विज़िट करके गए दे के, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द उसका डिसीजन भी सामने आ जाए। बहरहाल उनका एक ये तजवीज़ थी कि नेक्स्ट ईयर से वैसे भी BS की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कॉलेजेस के अंदर BS प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये BSc और BA ये ख़त्म किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। और ये HEC के चेयरमैन ने क्लियर कट ये डायरेक्शन दी है कि नेक्स्ट ईयर कोई एडमिशन BA BSc में नहीं होगा और ये BS प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो ये कमेटी में भी ये ज़ेर गौर है कि इंटर कॉलेज को टेपटा की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाए, तो फिर ये जो BS प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी में ही चले। ज़ाहिर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चला रही है, तो जो टीचर्स यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे जो फीस का डिफरेंस है, मसलन उनका कहना है कि कॉलेज में 7-8 हज़ार में होता है। BS की फ़ीस तो आप देख लेंगे, वहाँ पे भी फिर BS की फ़ीस वो आपके इसके साथ मैच वैसे भी नहीं करती। BS की और कॉलेज अगर BS प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो वो फिर वो इतना उसमें डिफरेंस भी नहीं होगा, उसमें BS में और ये यूनिवर्सिटी इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता। बाकी ये कि मेरी एक चलो एक तो ये कमेटी की सतह पे जो चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं कि इंटर कॉलेज वहाँ पे और ये वो अभी अभी उसको फाइनल तो नहीं किया गया। मेरी एक जो मैं आपने तजवीज़ पूछी कि ये आए रोज़ जो इश्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं, ये अगर गर्ल्स कॉलेज को ये एजुकेशन कॉलेज में इतनी स्पेस है कि वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ से जो यूनिवर्सिटी की क्लासेज हैं यहाँ पे शिफ्ट कर दी जाए तो इशू ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये एक है मेरी एक तजवीज़ है, फौरी अगर इसका हल चाहते हैं। बाकी आए रोज़ आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ अखबारात में सोशल मीडिया में, हालांकि कोई आपके सामने हमने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया, एक आपकी यूनिवर्सिटी आपकी नस्लों का मुस्तकबिल है, आप ये नहीं इसमें बढ़ चढ़ के लोग इसकी सपोर्ट करें, कहीं नो मिस्टेक, लेकिन आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपसे गलतियां भी होंगी। आप हमारी इस्लाह करें, आप हमारे पास आए, हमसे पूछें। कोई भी आदमी जो अभी कॉलेज की बात आपसे मैं करता चलूँ कि इस जो मीटिंग हुई हमें नहीं बुलाया गया, हमसे इससे पहले कोई रब्ता नहीं किया गया, ऑफिशियली कोई लेटर नहीं दिया गया कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉर्ट आउट किया जाए। एक स्टूडेंट थी, इनकी हॉस्टल का इशू था, उसका वो हमारे पास आई, हमने उसको अकोमोडेट किया हुआ है। एक कॉलेज की एक स्टूडेंट हॉस्टल की, वो जो इधर यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में रह रही है, तो स्पेस का कोई इशू नहीं है। 80% बिल्डिंग इनके पास है, हमारे पास टोटल 6 क्लासरूम्स हैं, बाकी तमाम बिल्डिंग इनके पास है। टोटली बदयांती पे सब कुछ हो रहा है, एक प्लान तरीके से एक सियासी मकासद के लिए, ज़ाती मामलात को हासिल करने के लिए किया जा रहा है। और वाइस चांसलर ने तो इस यूनिवर्सिटी को यानी अपना घर समझ के बनाया, वो दिन रात मेहनत की, उस यूनिवर्सिटी को 5 साल के इतने कम अरसे में इतना बेहतरीन टेक ऑफ दिया। 4000 स्टूडेंट, बेहतरीन आपकी फैकल्टी है, रिच फैकल्टी है, 40 से ज़्यादा PhD, 70 से ज़्यादा आपके MPhil लोग हैं, 14 आपके डिपार्टमेंट यहाँ पे चल रहे हैं। और यानी उनको उसका रिवार्ड ये दिया जा रहा है कि आज इस तरह उनकी साख को मजरू किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी को साख को मजरू किया जा रहा है। किसी को अगर मेरे चेहरा नहीं पसंद या मुझसे अगर कोई बुग़्ज़ है, मुझसे कोई अगर कोई बात है तो वो इसका नुकसान खुदारा इस इदारे को ना दे। ये आपकी नस्लों का इदारा है, इसकी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। जहाँ पे कोई इशू है आप हमारे पास आएँ, हमसे पूछें, आपका राइट बनता है। अगर हम आपको मुतमईन नहीं कर सकते, अगर कोई खिलाफ क़वाइद कोई हम काम कर रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट भी करें, आप एहतजाज भी करें, आप प्रेस में भी जाएं, आप कोर्ट में भी जाएं, लेकिन बेसलेस ख़बरों की बुनियाद पे इस इदारे को नुकसान ना दें, वरना जो हालात चल रहे हैं इसमें तो मुझे लग रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, ये एक प्रोटेस्ट भी था, एक ब्रीफिंग भी थी और एक इसकी तफसील भी सारी, ये फ़ैसला हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ, प्रोटेस्ट तालबात का हक़ है, उनके जो टीचर हैं वो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए कोई तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा सा मुनासिब होना चाहिए। अपनी यूनिवर्सिटी की, अपनी इमारत की खिड़कियाँ तोड़ देना, उनके शीशे तोड़ देना, इस तरह की जो गैर इखलाकी हरकत है उससे यकीनन जो है वो पढ़े लिखे माशरे पे इसके बड़े मनफी असरात पड़ते हैं। और जैसा कि आपने सुना कि जो तर्जमान हैं यूनिवर्सिटी के, उनका कहना यह है कि ये पूरी एक साजिश है और यूनिवर्सिटी को जो है ना, यूनिवर्सिटी को नाकाम बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, बकौल उनके इसमें सियासी मुदाखलत की जा रही है। हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इदारा है, बाग के लोगों के लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सरदार कमर ज़मान साहब की बहुत बड़ी मेहनत शामिल है और उसमें सिर्फ
पीपल्स पार्टी या सिद्धार कमरजमा या कुछ मखसूस लोगों की बच्चियाँ नहीं बल्कि तमाम तबकात के लोगों की जो बच्चियाँ वो यहाँ पे पढ़ रही हैं। इश्यूज़ को हल किया जाना चाहिए, इश्यूज़ का नोटिस लिया जाना चाहिए, इश्यूज़ को देखा जाना चाहिए, लेकिन इदारे को बचाने के लिए इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें जो सियासतदान हैं, जो ताजर हैं, जो शहरी हैं, जो तालबात हैं और जो दूसरे जो ज़िम्मेदारान हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस हवाले से इस इश्यूज़ को भी देखें और यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अपना मेन रोल प्ले करें। प्रोग्राम टाइम टू टॉक से शौकत हुसैन आपसे चाहता है इजाज़त। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.timetotoknews.com। आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, लिब्रा नेटवर्क का पेज, टाइम टू टॉक का पेज भी लाइक करके आप ताज़ा तरीन अपडेट और वीडियोज़ जो हैं वो हमारी देख सकते हैं। शौकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।